थिएटर तबाह हुआ है। महायुद्ध का 34वां दिन और मारियोपोल पर यह दिन हर दिन की तरह कहर बनकर टूट रहा है। थिएटर पूरी तरह से निस्तनाबूत हो गया है। मारियोपोल का रूसी हमले में यह थिएटर तबाह हुआ है और ये तस्वीरें भी आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों के जरिए, एरियल व्यू के जरिए आप समझिए, जब यहां पर यूक्रेन के थिएटर पर हमला किया गया उसके बाद वहां का मंजर क्या है। आप इन तस्वीरों को सबसे पहले एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। सीधा अपने सहयोगी मृदुल के पास में चलना चाहूंगा जो ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युद्ध क्षेत्र की एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मृदुल, बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाली है, लेकिन इस वक्त जहां मैं खड़ा हुआ हूं वहां 33वें दिन युद्ध के हो चुके हैं और अभी तक कोई चैनल नहीं पहुंचा है। मैं उस जगह पर पहुंचा हुआ हूं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे ठीक पीछे को वो ब्लैक सागर नजर आ रहा होगा और यही वो ब्लैक सागर है जिसको लेकर तमाम लड़ाई चल रही है। और मैं दूर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपको ये तस्वीर दिखेगी, यही वो पोर्ट है और इसी पोर्ट को लेकर तमाम लड़ाइयां अभी तक जारी हैं। ये देखिए, ये वो पोर्ट है और हमारी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। मैं आपको ये बता दूं, दूर जो इलाका नजर आ रहा है, हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें लगातार धमाकों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। यही वो काला सागर है और जो मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे आगे जाने की और आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ से सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। देखिए, वो बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है वहाँ से सब कुछ मॉनिटर किया जाता है और जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं ये यूक्रेन और आगे जाने की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि 33वें दिन युद्ध के हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति ये बताती है कि ओडेसा का इलाका बहुत ज्यादा खतरा यहाँ पर है। और मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही होगी तो मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए खतरे में है क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर खेरसन, मारियोपोल, मिकोलेव, जहां पर लगातार धमाके भी हो रहे हैं और लगातार फोर्सेस भी आगे आ रहे हैं। क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं यही बता रहा था आपको कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर खेरसन और मिकोलेव और मारियोपोल वो इलाके जहां पर युद्ध चल रहा है। मैं एक बार फिर से आपको लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा और इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ से दूरी है। देखिए, जहां तक हमारी नजर जा रही है, मैं आपको यूक्रेन का झंडा भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये उनका पोर्ट है और अभी तक जो कब्जे का दावा किया जा रहा है वो ये बताता है कि अभी भी यहां पर यूक्रेन का कब्जा है ओडेसा में। देखिए, मैं अभी भी आवाज सुन रहा हूं। मेरे पास अभी जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं तुरंत मैंने ऐसी आवाज सुनी कि यहां से कुछ ही दूरी पर बहुत ज्यादा रशियन फोर्स और यूक्रेनी फोर्स के बीच में शेलिंग हो रही है। एक दूसरे पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं। दोनों सेना आमने सामने आ गई है। तो तस्वीरें लगातार मृदुल आप तक पहुंचा रहे थे। ओडेसा जो बंदरगाह है वहां पर क्या हालात है वो मृदुल बता रहे थे कि वहां पर अभी भी धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। बंदरगाह का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे में यूक्रेन उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रशिया लगातार हमले कर रहा है और तस्वीरें मृदुल आप तक पहुंचा रहे। और ये देखिए, मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि इस इलाके में अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है और थोड़ी बहुत देर में ये खबरें भी लगातार हम तक पहुंच रही हैं कि रूसी सेना यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, पूरे शहर को क्रॉस करते हुए हम यहां पर पहुंचे हुए हैं और मैं पूरे शहर का भी हाल आपको बताना चाहूंगा। साथ ही साथ तस्वीरें भी जो ब्लैक सी की तस्वीर दिखाते रहूंगा। और ये देखिए, यूक्रेन का झंडा आपको नजर आ रहा होगा। ये वो पोर्ट है, यही वो पोर्ट है जहां पर यूक्रेन ये दावा ठोक रहा है कि हम यहां पर हैं और इसी वजह से देखिए, ये वो पीछे की तस्वीर है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है। मैं आपको ये बता दूं कि लगातार चेक पॉइंट्स क्रॉस करते हुए जब हम यहां पर जी आप बने रहिए मृदुल हमारे पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ा रूसी काफिला देखा गया है। रूस की सीमा में दिखा है बड़ा काफिला।
बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, फिर एक बार भयंकर लड़ाई की और भयंकर चढ़ाई की कोशिश। और ये देखिए, एक बहुत बड़ा काफिला फिलहाल रूस से निकलकर यूक्रेन की सीमा में आता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा, कई बख्तरबंद गाड़ियां, कई टैंक इसमें हैं जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यूक्रेन बॉर्डर पर ये रूस का बड़ा काफिला है। यानी अभी ये लड़ाई और भयंकर रूप लेने वाली है। और देखिए, रूस का काफिला जैसे जैसे बढ़ रहा है, वही तस्वीर में लगातार बताने की कोशिश कर रहा था। जब हम यहां पर पहुंचे तो लगभग हर चौराहे पर चेक पॉइंट्स थे, आर्मी के जवान थे, पुलिस के जवान थे। और एक तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए यूक्रेन का झंडा आपको नजर आ रहा होगा, और यह झंडा बताने की कोशिश कर रहा है कि यही वो पोर्ट है जहां पर यूक्रेन ये दावा अभी भी ठोक रहा है कि ओडेसा में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप देखेंगे तो लगातार शताब्दी दर शताब्दी ये महत्वपूर्ण पोर्ट दोनों के लिए साबित हो रहा है। और इसलिए इसे कहा गया है मोती के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पर्ल इसे कहा गया है, और इसलिए यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जहां तक आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, वो तस्वीरें जो हैं मैं साफ देख पा रहा हूं कि यहां पर शिप्स तैनात हैं, इस पोर्ट पर जवान तैनात हैं, और यूक्रेन यह दावा लगातार ठोक रहा है। देखिए, एक वॉच टावर को भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जो ठीक इस समय मेरे पीछे है, जहां से सारी निगरानी रखी जा रही है। ये वो वॉच टावर है, ये वो वॉच टावर है जहां से सारी निगरानी रखी जाती है, और हर एक तस्वीर को यहां से देखा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद ही कोई आगे एक्शन लिया जाता है। लेकिन दूर जो हमारी नजर जहां तक पहुंच रही है, उस इलाके में अगर देखें तो यही वो इलाका है। समंदर से अगर आप मैप के जरिए देखेंगे, पूरे के पूरे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको आगे भी समझाने की कोशिश करेंगे। जो मैप है, ओडेसा का ये मैप है, और ये समंदर जोड़ता है मेकोलेव को, ये समंदर जोड़ता है खार्सन को, और यही वो इलाके हैं जहां पर रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि ओडेसा कितना महत्वपूर्ण है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर बता रहे हैं, और ये दावे के साथ कह रहे हैं कि 33 दिन बाद कोई भी चैनल यहां पर नहीं पहुंचा है। मैं आपको और आगे की थोड़ी सी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं अपनी आंखों से साफ देख पा रहा हूं, जो ये आपको पूरा लेन दिखाई दे रहा है, यहां पर बिल्डिंग्स हैं, और ये इलाका, ये पूरा का पूरा जो सागर है, ये मिकोलेव खेरसन को जोड़ता है, जहां पर लगातार अभी शेलिंग भी हो रही है। दोनों सेना आमने सामने आई है, और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं।